नमस्कार साथियों, अगर आप भी अप्रैल मई जून 2026 की ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन का इंतजार कर रहे हैं तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जो उत्तर प्रदेश की ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन है अप्रैल मई जून 2026 की यानी 2026 का जो यह प्रथम क्वार्टर है, इसकी पेंशन आपको कब मिलने वाली है यानी किस दिन आपके खाते में आने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से कल एक जानकारी दी गई है। एक पोस्टर साझा किया गया है सरकार के ऑफिशियल पेज से, तो उसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि सरकार ने आप लोगों से जो वादा किया था कि हम पेंशन की जो राशि है 1,000 से बढ़ा के 1,500 रुपये प्रतिमाह करेंगे और हम इसे इसी सत्र से लागू कर देंगे। तो फिलहाल आपको कितना पैसा मिलने वाला है इस बार पेंशन में? अगर इस बार आपको पेंशन बढ़कर के नहीं मिल रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो विकलांग पेंशन है और जो विधवा पेंशन है वह जारी हो रही है लगातार 10 जुलाई 2026 से, और आज 21 जुलाई 2026 हो चुकी है। ऐसे में लगातार इन 10 दिनों में पेंशन जारी की जा रही जो विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं यानी जो दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं और जो विधवा पेंशन की लाभार्थी हैं, उनकी पेंशन लगातार डेली जारी हो रही है, तो उनको 3 महीने के 3,000 रुपये ही मिले हैं। तो ऐसे में जो ओल्ड एज पेंशन के लाभार्थी हैं, क्या उन्हें भी 3,000 ही मिलेंगे या फिर उन्हें बढ़कर के पैसा मिलेगा इस बार? और अगर आपको बढ़कर के पैसा नहीं मिलता है तो बढ़ा हुआ पैसा लोगों को कब से मिलेगा, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही जिन लाभार्थियों की पिछली पेंशन पेंडिंग है, किसी की पेंशन जो जनवरी, फरवरी, मार्च की बहुत सारे लोगों को नहीं मिली थी, उनकी पेंशन कैसे मिलेगी? क्या एक साथ मिलेगी? 6,000 मिल जाएंगे या फिर 9,000 उन्हें मिलेंगे? और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लाभार्थी हैं जिनकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की भी पेंशन नहीं मिली थी 2025 की, तो ऐसे में क्या उनकी पूरी पेंशन एक साथ मिलेगी? अगर नहीं मिलेगी तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? जिन लोगों की पिछली बार की पेंशन पेंडिंग में चल रही है, इस बार उनको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर मिलेगी तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा? उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से किसी भी जिले में अब तक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही हम बताएंगे कि जिन दिव्यांग जनों को अभी तक उनकी अप्रैल से लेकर के जून महीने की राशि उनके खाते में नहीं मिली है, उन्हें कब तक उनके खाते में राशि देखने को मिलेगी। विभाग की तरफ से नया डेट जारी किया गया है सभी वृद्धावस्था पेंशन धारक और सभी दिव्यांग जनों के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम उत्तर प्रदेश पेंशन योजना से जुड़े अपडेट्स को समय समय पर हर हफ्ते लाते रहते हैं। देखिए, यूपी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। 25 जुलाई तक किन किन लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं विधवा पेंशन की। इस बार सबसे तेज भुगतान निराश्रित महिला पेंशन यानी कि विधवा पेंशन धारकों का किया गया है। विधवा पेंशन का राशि 7 जुलाई से ही लाभार्थियों के खाते में क्रेडिट किया जा रहा है और लगभग 85 से लेकर के 90% पात्र महिलाओं के खाते में राशि अब तक पहुंच चुकी है। जी हां, ऑफिशियल डाटा निकल करके आ चुका है। लगभग 90% महिलाओं के खाते में अब तक विधवा पेंशन की राशि भेजी गई है। और यही नहीं, सरकार ने अब इस योजना को केवल पेंशन तक सीमित नहीं रखा है। अब सभी पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता मिल सकेगी। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी अब पेंशन के साथ आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा भी जोड़ी जा रही है। सभी पात्र महिलाओं को पेंशन के साथ साथ कई सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी वर्तमान समय में दी जा रही है। अब जानते हैं दिव्यांग पेंशन की सबसे बड़ी अपडेट को। दिव्यांग पेंशन की राशि 10 जुलाई से बड़े बैच में जारी की गई, वही अभी तक पूरे प्रदेश में एक साथ भुगतान नहीं हो पाया है। काफी लाभार्थी अभी तक परेशान है कि उनके खाते में 3,000 की राशि अब तक नहीं पहुंची है। कुछ जिलों में पैसा पहुंच चुका है, जबकि कुछ जिलों में अभी भी लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं। हर रोज वेट कर रहे हैं कि कब हमारे खाते में हमारी तिमाही राशि, तिमाही किस्त देखने को मिलने वाली है।
देखिए बस्ती जिले से रिपोर्ट निकल करके आ रही है। ज्यादातर लाभार्थियों का राशि दिव्यांग पेंशन धारकों का पेंशन राशि पेंडिंग है। उनमें से पहला जिला है मेरठ, सहारनपुर, गोंडा, रामपुर, चित्रकूट, अलीगढ़, बरेली, रायबरेली, बहराइच, संभल, बुंदलशहर, बिजनौर, शाहजहांपुर, कानपुर, फर्रुखाबाद, आजमगढ़ और बाराबंकी। इन सब जिलों में अब तक भारी मात्रा में दिव्यांग जनों को पेंशन राशि नहीं मिली है। विभाग का कहना है कि यह केवल तकनीकी बेस प्रोसेसिंग की वजह से हुआ है और जल्द ही आप सभी लाभार्थियों के खाते में आप सभी का तिमाही किस्त यानी कि अप्रैल, मई और जून महीने की राशि क्रेडिट की जाने वाली है। देखिए बताया जा रहा है कि 20 जुलाई तक सभी जिलों में भुगतान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसीलिए जिन लाभार्थियों के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, उन्हें कुछ दिन और इंतजार करने की सलाह दी जा रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की वृद्धावस्था पेंशन आखिर कब तक लाभार्थियों के खाते में देखने को मिलेगी। इस समय सबसे ज्यादा इंतजार वृद्धावस्था पेंशन का लाभार्थी ही कर रहे हैं, जो कि विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के काफी लाभार्थियों के खाते में राशि क्रेडिट हो चुकी है और वृद्धावस्था पेंशनर के खाते में अब तक एक भी रुपए की राशि क्रेडिट नहीं की गई है, क्योंकि अभी तक अधिकांश जिलों में अप्रैल से जून की राशि जारी नहीं हुई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर डाटा सत्यापन और फर्जी लाभार्थियों की पहचान। सरकार इस बार सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल पात्र और जीवित लाभार्थियों को ही भुगतान मिल सके। कोई ऐसा अपात्र लाभार्थी पेंशन का लाभ ना ले जो सही में पेंशन का हकदार है। सिर्फ उन्हीं को पेंशन राशि मिल सके। यही वजह है कि आधार सत्यापन, एनपीसीए मैपिंग, डाटा शुद्धिकरण और बैंक खाते की जांच लगातार चल रही है। विभाग के अनुसार बताई जा रही है कि 25 जुलाई तक वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। अब आधार कार्ड आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, जिसका अपडेट हमने आप सभी को अपने पिछले वीडियो के दौरान हमने दे दिया था। अगर आप भी चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।